आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी सावित्री नाम की एक लड़की की कहानी है जो बहुत ही इमोशनल कहानी है। सावित्री अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वह अपनी पढ़ाई में काफ़ी अव्वल थी और उसके लिए एक रिश्ता आता है जो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता भेजा। दोनों की बात तय हो जाती है और विवाह हो जाता है। विवाह जैसे ही होता है उसके घर में मेहमानों का तांता लगा रहता है। 4-5 दिन बीतते हैं और उसके बाद सभी मेहमान धीरे धीरे जाने लगते हैं। दोनों पति पत्नी एक कमरे में थे। लड़का अचानक आधी रात को उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है और वह लड़की चुपचाप एक किनारे सोई रहती है। तभी वह बाहर से आता है और चुपचाप दूसरे किनारे सो जाता है। तभी बहुत तेज आवाज़ आती है। तभी वह लड़का मुड़ता है और देखता है कि एक नकाबपोश घर में घुस आया है और उसकी पत्नी के गले पर ब्लेड चला दिया। उसके गले से खून बहता जा रहा है। जब सावित्री जोर से चिल्लाती है तब उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और उसके 2 देवर मिलकर उस नकाबपोश को पकड़ लेते हैं और बहुत पिटाई करते हैं। पुलिस आती है और उस औरत को पकड़कर ले जाती है। इधर आपातापी में लोग सावित्री को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका अधिक खून बह जाने के कारण उसके ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने की कोशिश ने उसे बचा लिया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन घर के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा कौन सा ऐसा दुश्मन है जो घर में घुसकर नई नवेली दुल्हन पर प्रहार कर दिया। सभी उधेड़ बूंद में लगे ही थे। तभी पुलिस आती है और पूछताछ के लिए सबको पुलिस स्टेशन बुलाती है और उस नकाबपोश को दिखाकर उसके पिता से, उसके भाई से, सभी से पूछताछ करते हैं कि क्या आप इसे जानते हैं। सभी उसे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इसे नहीं पहचानता हूँ और सभी लोग घर चले जाते हैं। सावित्री हॉस्पिटल से कुछ दिनों के बाद वह घर चली आती है। वह ससुराल में अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी और दूसरे कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसके ससुर जी बहुत गुस्सा कर रहे थे और घर के लोगों पर चिल्ला रहे थे। कुछ कुछ बातें सुनाई दे रही थी। उसके ससुर जी कह रहे थे कि जो भी हुआ है उसके बारे में पुलिस को नहीं बताना और ना ही किसी से इसके बारे में चर्चा करना। लेकिन उसे इतना तो समझ में आ गया कि कुछ तो ये बात है जो ये लोग जानते हैं और पुलिस को नहीं बता रहे हैं। तभी पूछताछ के लिए उसके पति को बुलाया जाता है। जब उसका पति वहां जाता है तभी पुलिस पूछने लगती है कि क्या आप इस औरत को जानते हैं। तब वह इनकार कर देता है और कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वो वहां से चला जाता है। वो जाने के बाद घर के लोगों में पता नहीं क्या आपस में लोग बातचीत करते हैं। उसी दिन से रवि 4-5 दिनों से घर नहीं आया था। सब लोग उसे इधर उधर तलाश कर रहे थे और पुलिस को भी उस पर शक और संदेह होने लगा था। पुलिस ने उस औरत को बहुत मारा और पीटा और बोला कि तुम्हें इन लोगों से क्या कोई दुश्मनी थी, कोई परेशानी थी जिस वजह से तुमने यह काम किया है। वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तभी उसे बहुत मारा पीटा गया। तब उसने बताया कि मैं रवि से प्यार करती हूँ और मैं
3 बच्चों की माँ हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने सोचा था कि एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। लेकिन यह बात उसके रवि के पिता को पता चल जाती है और जल्दबाजी में उसके पिता सावित्री से उसका विवाह करा देते हैं। लेकिन छाया और रवि एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे और वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। इस वजह से वह उन दोनों ने मिलकर यह मर्डर का प्लान बनाया। यह सुनते ही पुलिस रवि को खोजने लगती है। रवि की बहुत खोज करने के बाद भी उसका पता नहीं चलता है और यहाँ सावित्री धीरे धीरे सब कुछ समझने लगती है। 1 महीने बीतते हैं और उसके बाद रवि पकड़ा जाता है और रवि जैसे ही पुलिस स्टेशन आता है, पुलिस वाले उसे काफ़ी मारते और पीटते हैं और उससे पूछने लगते हैं। तभी वह बताता है कि वह छाया से प्यार करता है और वह एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन मेरे पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी सावित्री से कर दी और इस वजह से हम दोनों ने यह मर्डर का प्लान बनाया और ये हमारी सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को सजा हो जाती है। सावित्री अपने ससुराल से मायके चली आती है और इस तरह वह अपने घर चली जाती है और इस मर्डर की कोशिश में उन्हें सजा हो जाती है।